श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर एवं माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय पशुपालन एवं गोपालन राजस्थान सरकार जयपुर। विषय गौशालाओं के निमित्त लिए जा रहे 20% शेष को गौशाला पर खर्च करने व गौशालाओं को समय पर पूरा अनुदान देने के संदर्भ में मान्यवर, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पूर्ववर्ती सरकार ने गौशालाओं के नाम पर राजस्थान की जनता से विभिन्न मदों में शेष के रूप में 20% राशि लेना प्रारंभ किया था। उस राशि में से मात्र 10% ही गौशालाओं पर खर्च करती थी। शेष राशि को अन्य कार्य में उपयोग में लिया जा रहा था। गोग्राम सेवा संघ राजस्थान संगठन ने तत्काल समय पर प्रतिरोध किया। तब सरकार ने यह कहा कि हम आपदा के कारण इस राशि का उपयोग अन्य मदों में कर रहे हैं। शेष 10% राशि ही गौशाला को अनुदान आदि के लिए दी जाएगी। मान्यवर, तत्कालीन सरकार की मंशा गौशालाओं के निमित्त कुछ बड़ा करने की नहीं रही है। गौशालाओं के नाम से लिए गए शेष रूपी टैक्स की राशि का उपयोग तत्कालीन सरकार ने अपने अन्य कार्यों में किया। ये सरासर गौशालाओं के साथ छल था। मान्यवर, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारी शेष 10% राशि भी गौशालाओं पर खर्च करें ताकि गौशालाओं को समय पर अनुदान मिल सके, गौशालाओं के निमित्त अन्य कार्य समय पर पूर्ण हो सके और उस मद का उपयोग पूर्णतया गौशालाओं के हित में किया जा सके। गौशालाओं का विकास, गौशालाओं में संधारित गोवंश का संवर्धन, गौशालाओं के लिए औषधि आदि का प्रबंध कर सके। आदरणीय, पिछली सरकार ने 20% शेष के रूप में जो टैक्स आमजन से गौशाला के निमित्त लिया, उस चंदे में मात्र 10% राशि ही गौशालाओं में खर्च कर रहे थे। शेष टैक्स का उपयोग अपनी सरकार निजी कार्य में कर रहे थे। यथा आप इसे इस प्रकार समझें, यदि कोई गौशाला गाय के नाम से गौशालाओं के नाम से चंदा लाती है और उसका उपयोग आधा गौशाला के लिए और आधा अपने निजी कार्यों के लिए करें तो ये सरासर गौशाला के हितों पर कुठाराघात होगा। यह सरासर गलत है। ऐसे व्यक्तियों को हम गाय का चंदा खाने वाला कहते हैं, जो कि समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा ही पूर्ववर्ती सरकार ने किया था। शास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि गाय का कोई 1 रुपया खा ले तो उसको 3 जन्म नरकगामी बनना पड़ता है। इसलिए हमारी आपसे आशा है कि आप उक्त सरकार के उस कुकृत्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारे गौशाला के निमित्त लिए गए शेष के रूप में 20% टैक्स को आप पूर्ण रूप से गौशालाओं के हितों में, गायों के हित पर खर्च करेंगे। यदि आप ऐसा करेंगे तो वास्तव में आप गोहित के सरकार कहलाएंगे, अन्यथा आप में और पूर्ववर्ती सरकार में कोई अंतर नहीं रहेगा। महोदय, यदि 20% शेष का उपयोग गौशाला के निमित्त किया जाता है तो हमारी गौशालाओं को समय पर अनुदान पूर्ण रूप से मिलेगा। गौशाला विकास योजना, ग्राम पंचायत गौशाला पशुशाला योजना, पंचायत समिति स्तरीय नंदी गौशाला योजना, गौशाला के लिए औषधि पशुपालकों के लिए कामधेनु डेयरी योजना आदि के लिए धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारी गौशालाओं के निमित्त लिए गए 20% शेष से ये सभी कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। अतः आपकी सरकार हमारी गौशालाओं के नाम से लिए जा रहे 20% शेष का पूर्ण रूप से गौशालाओं पर खर्च करे। ऐसी नीति तुरंत प्रभाव से बनाएं तथा लागू करें, अन्यथा मजबूरन संगठन को हमारी शेष 10% राशि के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसके समस्त जिम्मेदारी वर्तमान आपकी सरकार से की होगी। श्रीमान, आपकी सरकार ने अभी 2023-24 के दूसरे फेज में के अनुदान की आधी राशि का वितरण करने का आदेश दिए हैं और आधी राशि कब मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में है, उसका मिलना तय नहीं है। आपने इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की, ना ही कोई अंतिम तिथि तय की है, जिसका तात्पर्य यह है कि शेष राशि हमें कब मिलेगी कोई निश्चित नहीं है। अतः इसे तुरंत प्रभाव से जारी किया जाए। यदि गौशाला के निमित्त मिल रहे टैक्स की 20% राशि का उपयोग किया जाता है तो हमें तुरंत पूरा अनुदान मिल जाएगा। हमारी गौशाला का अनुदान जो हमें अगस्त सितंबर में और अप्रैल मई में मिलना चाहिए, वह हमें सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर, जनवरी तक मिलता है। इसका मुख्य कारण है सरकार के पास धन का अभाव। राजकोष में जो राशि
हमारे गौशाला के निमित्त ली जाती है उसमें मात्र 10% का ही उपयोग गौशालाओं के हित में किया जाता है। शेष का उपयोग निजी कार्यों के लिए सरकार करती आई है, इसलिए गौशालाओं को समय पर अनुदान नहीं मिलता और हमारी 20% राशि गौशालाओं का अनुदान बढ़ा सकता है। अनुदान का समय बढ़ सकता है और गौशालाओं का अनुदान समय पर भी मिल सकता है। आज जुलाई माह पूरा निकल जाने के बाद तक भी आपकी सरकार ने 2024-25 के प्रथम फेज के अनुदान का आदेश जारी नहीं किया, तो इसे लगता है कि आपकी सरकार भी गौशालाओं के हित, गायों के हित ज़्यादा सकारात्मक नहीं सोच रही है, क्योंकि आपके बजट में गायों के लिए कुछ भी विशेष नहीं था। इसलिए कृपया सकारात्मक सोचकर गाय और गौशाला के हित कार्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। महंत परशुराम दास, सरना डोंगर, आंजनेय हनुमान मंदिर, जयपुर। जय जय श्री राधे।